आज जश्न मुहर्रम की आखिरी तारीख है। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन का यौम शहादत मनाया जा रहा है। मुल्क भर के करबलाओं में सीना जनी की जा रही है और ताज़िये निकाले जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस माह की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। शिया मुसलमानों में मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक मातम किया जाता है और सुन्नी मुसलमान यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। इस दौरान छोरियों से मातम पुरसी करते हैं, नौहे ख्वानी करते हैं और ऐसा करके उस गम को जानने, समझने और महसूस करने की कोशिश की जाती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना ने महसूस किया था। मातम शबीर बिछाओ, दुनिया में सफ़े मातम शबीर बिछाओ। ख्वाहिश है ये ज़हरा की इसे भूल न जाओ। पैगाम हुसैन इब्ने अली सबको सुनाओ। इंसान शनासी है अज़ा खानों में आओ। ये अमन का पैगाम है दुनिया को सुनाओ और कहो लब्बैक हुसैन लब्बैक। तो हजरत इमाम का यौम शहादत पूरे मुल्क में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पेश है इसी पर मबनी ये तफसीली रिपोर्ट। सफ़े मातम शबीर बिछाओ, दुनिया में सफ़े मातम शबीर बिछाओ। ख्वाहिश है ये ज़हरा की इसे भूल न जाओ। पैगाम हुसैन इब्ने अली सबको सुनाओ। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का यौम शहादत पूरे मुल्क में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों, अलग अलग इलाकों और मुख्तलिफ रियासतों में लोग ताज़िये निकाल कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज 10 मुहर्रम है। मुहर्रम का चांद नमूदार होने के बाद मातम की सफ बिछ गई थी। अज़ाखाने सज गए थे, ताज़िये सज गए थे, आलम सज गए थे, ताबूत सज गए थे और अकीदतमंद इन 10 दिनों में मजलिसे मातम करके पुरसादारी कर रहे थे। आज 10 मुहर्रम है। लोग अपने अपने अज़ाखानों से ताज़िये सर पर रख कर करबला की जानिब जाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों के करबला में ताज़िये दफन किए जाएंगे और इस तरीके से मुल्क भर में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। इस शाम को शाम गरीमा कहते हैं। वाज़ेह रहे कि शाम गरीमा वो शाम है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में अपने 71 जानिसार साथियों के साथ 3 दिन भूखा प्यासा रखने के बाद शहीद कर दिया गया था। यजीदी लश्कर अपने हाथों में आग लिए खेमे की जानिब बढ़ा और उन खेमों में उस लश्कर के सिपाहियों ने आग लगा दी। खेमों में से ख़वातीन एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही थी और ज़बरदस्त मज़ालिम शाम गरीमा में ढाए गए। यौम आशूरा के इख्तिताम के साथ ही शाम गरीमा मनाई जाएगी। दुनिया भर के तमाम मुसलमान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे का पुरसा दे रहे हैं और अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। साथ ही मुसलमान ये भी पैगाम दे रहे हैं कि हम हर दौर में, हर वक्त में और हर हाल में जालिम ताकतों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो मातम पुरसी की जाती है पूरे मुल्क में। इस मौके पर मुल्क भर के मुसलमान इस दिन मातम करके अपने प्यारे इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। इस बीच बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। पुंछ के सूरनकोट में हर साल की तरह इस साल भी करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वाले 72 शहीदों की याद में ताज़िया मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें तहसील भर से हजारों की तादाद में शिया तबके के लोगों, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह सूरनकोट से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच दोपहर 1 बजे से निकाला गया, जो कस्बे के बाजारों और चौराहों से होते हुए हाड़ी मोहल्ला पहुंचा।
लेकिन इतना अजीमुशान जुलूस इन साल का रहा है कि जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब ने हद से ज़्यादा तावन किया है और यहाँ की इंतज़ामिया ने, SDM साहब ने, दीगर जितने भी लोग हैं, SDPO साहब हैं, सब ने बहुत अच्छा तावन दिया। और ख़ुसूसन वो लोग जो बाहर से जुलूस में तशरीफ़ लाए, दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे सब, उन्होंने बहुत तावन दिया है। यहाँ की अंजमन ने भी बड़ी मेहनत की है इसमें, और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ुसूसन जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने उलमा हज़रात आए हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मातम से पहले मुहर्रम को लेकर जंगे करबला की याद में शहादत की रात पीर को अकीदत के साथ मनाई गई। कल रात मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस के तहत तयशुदा वक्त और रास्ते से सभी ताजिए अपने अपने मकाम की जानिब चलकर अजमेरी गेट फतेहपुरिया चौपड़ पहुंचे, जहां देर रात सभी का मिलन हुआ। मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के सदर पप्पू पहलवान ने बताया कि जुलूस में इमामबाड़े से शहर ताजिया, मेहमदी चौक से कल्लन खान कागदी, छीपा मोहल्ला से छीपान समाज, कसाबान मोहल्ले से कुरेशियान ताजिया, नला मोहल्ला से मेवा फरोश का ताजिया, छावनी से छावनी परेड का ताजिया और बुंदशाह के ताजिया शामिल हुए। सभी ताजिए अपने तयशुदा मुकाम से शुरू होकर अजमेरी गेट में वाक़े फतेहपुरिया चौपट पर देर रात में मिलाप हुआ। इसके बाद पंडित मार्केट, लोहरान चौपट, नला मोहल्ला होते हुए सभी ताजिए अपने तयशुदा मुकाम पर पहुंचे। इससे पहले जुलूस के दौरान चौपट पहुंचने पर मुसलमानों ने मसीहा रब्बानी पढ़ा। जुलूस के दौरान शिया मुसलमान नौजवान ढोल और ताशों पर मातमी धुन बजाते हुए चल रहे थे। जुलूस में तमाम लोगों की जानिब से शरबत, हलीम, लब्बे शीरी, मीठे चावल वगैरह का तबर्रुक तकसीम किया गया। सीकर में मुसलमानों की जानिब से मुहर्रम से एक दिन कबल शहादत की रात मनाई गई। इस दौरान समाज के लोगों ने डोल, ताशे और लाठियों के साथ करतब दिखाए। मुहर्रम की मेहंदी चढ़ाई गई, जिसमें दूर दराज के लोग पहुंचे। प्रोग्राम में साबिक फौजी फलाह बहबूद बोर्ड के सदर प्रेम सिंह बाजौर, अपोजिशन लीडर महेंद्र गोयल ने भी शिरकत की और नौजवानों की जानिब से दिखाए गए करतब देखे। आज मुहर्रम का जुलूस मातमी धुनों के साथ खास रास्तों से होते हुए निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद मुहर्रम को करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे कबल रिहाइशगाह पर समाज के लोगों ने करतब दिखाए। वाज़ेह रहे कि 1400 साल पहले मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को करबला में हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। नवाबों के शहर लखनऊ में 1839 में बना हुसैनाबाद ट्रस्ट गुज़िश्ता 180 हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से मुहर्रम में नवाबीन अवध को दिए जाने वाले तबर्रुक से इस बार नवाबीन अवध खासे नाराज दिख रहे हैं। इस मसले पर अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह की वारिस प्रिंसेस फरहाना मालिकी और नवाबीन अवध निघत काजिम का कहना है कि 1839 में हुसैनाबाद ट्रस्ट इसीलिए कायम किया गया था कि नवाबों के वारिसान को कोई परेशानी पेश न आ पाए। लेकिन ट्रस्ट की जानिब से शाही तबर्रुक की जो रिवायत चली आ रही है, उसमें भी ट्रस्ट बड़ी लापरवाहियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान मिलने वाला शाही तबर्रुक खाने लायक ही नहीं है, जिसकी शिकायत उन्होंने रियासती अक़लियती कमीशन के सदर गयूरुल हसन रिजवी से की है। अगर कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी शिकायत रियासत के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से भी की जाएगी। जब बादशाह की विल में लिखा है कि जो शाही बावर्ची खाने उसी में पकेगा, तो क्यों नहीं पकवाते हैं? दूसरे लोगों को ठेकेदारी उसमें कहीं लिखी नहीं है, फिर ठेका क्यों दिया जाता है? ठेकेदारी कहीं उसमें नहीं। बादशाह के मेरे पास 100-200 साल पुरानी मोहम्मद अली शाह जिनका ये बनाया ट्रस्ट है, मैं उन्हीं की वंशज हूँ और मैंने इसकी शिकायत उनसे ऑल इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम कमीशन के
माइनॉरिटी कमीशन के खलील हसन रिजवी साहब से मैंने फ़ोन के ऊपर इसकी इत्तला दी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं आके डीएम से इसके ऊपर चर्चा करूँगा, और अगर नहीं सुनवाई होती है तो फिर हम माननीय प्रधानमंत्री और अपने उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम साहब योगी साहब से हम इसकी शिकायत करेंगे। शाही घरानों में हिस्से नहीं जा रहे हैं। ये तौहीन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हर तरह हो रही है। ये समझिए कि हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने जो पैसा रखा था 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाते हैं 10 दिन के खाने के, और खाना क्या होता है, पानी मिला हुआ सालन, वो चर्बी में पक्का हुआ कि पूरा हलक चिपक जाता है खाने से, और रोटी में भी बदबू आ रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है कितना का हो, चाहे वो डीएम हो चाहे कोई हो। पिछले साल भी हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, मगर कोई सब कारणों में कड़वा तेल डाले में किसी को होश नहीं। तो अब हम लोगों को मजबूरन दरवाज़ा ऊपर का खटखटाना पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब समाजी कारकुन फरजाना अब्दी का कहना है कि तबर्रुक को लेकर जिस तरीके से हुसैनाबाद ट्रस्ट नवाबी ने अवध के साथ लापरवाही बरत रहा है, उस पर जिला इंतजामिया को संजीदा होने की जरूरत है। लखनऊ मतलब जो है नवाबों का शहर है। यहाँ की तहजीब, यहाँ का अदब कितना मशहूर है। यहाँ पे लोगों को कितनी इज्जत मिलती थी पहले। खाना भी बहुत अच्छा मिलता था। 10 दिनों की जो मजलिस होती थी उसमें लोगों के घरों में खाना तकसीम किया जाता था, जिससे पूरे घर खाना खाते थे। लेकिन आज इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि खाना आता ज़रूर है लेकिन वो इतना बासी खाना होता है, और रोटी तो इतनी कड़वी होती है, सालन बिल्कुल खाने लायक ही नहीं है कि उसको सोचा जाता है कि उसको किस जगह पे जो है रखा जाए कि कैसे वो खाने लायक नहीं है, फेंको तो लगता है गुनाहगार हो रहे हैं। तो ऐसा सालन, ऐसी रोटी बांटने से क्या फ़ायदा है भाई? कुछ तो ख्याल रखना चाहिए अपनी आल का कि जो मतलब हुसैन के मानने वाले हैं उनको ऐसा खाना दिया जाएगा। हर मुल्क में बदनामी होगी नवाबों की कि उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। कम से कम उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनको खाना क़ायदे का दिया जाए। भाई मौला के नाम पे बांटा जा रहा है तो कम से कम वो फ्रेश होना चाहिए। हम आपको बताते चलें कि हुसैनाबाद ट्रस्ट कायम करने का मकसद था कि नवाबों के जरिए बनाई गई इमारतों, मुहर्रम के शाही जुलूसों और नवाबी ने अवध की देखरेख होती रहे। लेकिन इन दिनों मुहर्रम के तबर्रुक को लेकर नवाबों के वारिसान नाराजगी के साथ इसको अपनी तौहीन मान रहे हैं। जी सलाम के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। करबला में इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की अजीम कुर्बानी की याद में लखनऊ में अलम-ए फातेह फुरात का जुलूस निकाला गया, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। तो वहीं जिला इंतजामिया ने जुलूस को लेकर हिफाजत और साफ सफाई के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। इस मौके पर कसीर तादाद में अकीदतमंद आगे आगे मशाल लेकर चले। उनके पीछे या सकीना या अब्बास के नारे लगाते अज़ादार और बच्चे जोर शोर से सीना जनी करते नजर आए। सब एक आवाज में हाथ उठाकर अपने सीने पर मातम कर हजरत अब्बास की शहादत के गम में सोगवार नजर आए। 8 मुहर्रम को जनाब अब्बास की याद मनाई जाती है, 9 मुहर्रम को जनाब अली असगर की याद मनाई जाती है, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। और उसके बाद नाज़िर साहब के मौले से जुलूस निकलता है, ताज़िया किया जाता है। 9 मुहर्रम को रात में नाज़िर साहब के मौले से जुलूस निकलता है जो दरगाह की तरफ जाता है। जुलूस में इंतजामिया की जानिब से हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस में आला अफसरान के साथ साथ एटीएस और कमांडोज की भी तैनाती थी, जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। वहीं तीसरी आग कही जाने वाली सीसीटीवी कैमरे भी पुराने लखनऊ में रास्तों पर लगा दिए गए, जो जुलूस के अलावा भी आसपास की सरगर्मियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले घरों पर लखनऊ पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, ताकि छतों से पुलिस नजर बनाए रखे। 8वीं मुहर्रम का जुलूस है। आप जानते हैं कि लखनऊ में मुहर्रम अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये जुलूस दरियावाली मस्जिद से निकलकर पाटा नाला तक ये जाती है और यहाँ के लिए
पुलिस एवं प्रशासन का पर्याप्त व्यवस्था है। साथ में सिविल डिफेंस की एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के द्वारा भी और इनके जो ऑर्गेनाइजर है उनके वॉलंटियर्स के द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है और हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे ढंग से ये जुलूस संपन्न होगा। आपको बता दें कि आज मुहर्रम का जुलूस हजरत अली के बेटे और इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की याद में निकाला जाता है। हजरत अब्बास का करबला की कुर्बानी में अहम मकाम माना जाता है। जी सलाम के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। और लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से अपने रिवायती अंदाज में 7 मुहर्रम के मौके पर शाही मेहंदी का जुलूस निकाला गया। जुलूस बड़े इमामबाड़ी से छोटे इमामबाड़ी तक अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। ये जुलूस इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की याद में निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके अकीदतों का नजराना पेश किया। रिपोर्ट देखिए। आज़ादारी का मरकज कहे जाने वाले अदब के शहर लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से शाही मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है। हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में लखनऊ में आज भी नवाबी तौर तरीक़ों के साथ मुहर्रम अपने रिवायती अंदाज में मनाया जाता है। सन 1839 में मोहम्मद अली शाह बहादुर, जो अवध के तीसरे बादशाह थे, उन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट कायम किया था। इसी के तहत आज तक लखनऊ में इमाम हुसैन की याद में इन शाही जुलूसों का एहतमाम बड़े पैमाने पर होता आ रहा है। मुहर्रम में जुलूसों, मजालिस और मातम का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें हर मजहब व मिल्लत के लोग खुलूस और मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन को अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हैं। तो वहीं जिला इंतजामिया भी अपना अहम किरदार निभाते हुए इन जुलूसों में हिफाजत, साफ सफाई और किसी को कोई परेशानी पेश ना आ पाए, इसके खास बंदोबस्त करता है। इस मौके पर लखनऊ डीएम और एसएसपी समेत कई आला अफसरान भी मौजूद रहते हैं। मुहर्रम का जुलूस, जिसे मेहंदी का जुलूस कहा जाता है, बड़े इमामबाड़ा से छोटे इमामबाड़ा तक, इसमें हमेशा की तरह जो स्टैंडर्ड कोड करता था प्रोटोकॉल के अनुसार वो कोर्स इसमें लगाया गया है। आज जनपद को जो उपलब्ध है 11 कंपनी, PSC 4 कंपनी, 3 कंपनी आ रही है, 1 कंपनी BSF, ये सभी हम लोग इस कोर्स का शिफ्टवार इसमें इस्तेमाल करते हैं। अभी सूचना इकाई जो है उसमें कई लोग सादे स्कूलों में भी जगह जगह पर तैनात है। इसके अलावा रूफटॉप यूनिटीज़ हैं, ड्रोन्स हैं, इन सबको जगह जगह पर लगाया गया है। इस जुलूस में हाथी, ऊँटों की सवारियां, मातमी धुन बजाते हुए शहनाई, बैंड बाजे करबला की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाते हैं, जो आज से 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए राह खुदा में अपना भरा घर न्यौछावर कर दिया था। जी सलाम के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। और बिहार की राजधानी पटना सकाफती रंगारंगी के लिए मशहूर है। मुहर्रम के मौके पर यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पटना सिटी वो मखसूस इलाका है जहां मुख्तलिफ मकामात पर इमाम हुसैन की शहादत पर नौहा ख़वानी होती है, जिक्र होता है, मातम और अज़ादारी भी होती है। इसमें शिया सुन्नी मसलक के बुजुर्ग से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी शरीक होते हैं। ख़वातीन की मजलिस अलग से होती है। गुलजार बाग इमामबाड़ा में वाक़े शिया मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद असद रज़ा ने जी सलाम को बताया कि बेगम इमाम बांदी ने 1890 में अपने इमलाक को याद हुसैन के लिए वक़फ़ कर दिया था। यह हिंदुस्तान के खूबसूरत इमामबाड़ों में से एक है। उस वक्त जब बेगम साहब ने अज़ादारी का सिलसिला शुरू किया था तो हिंदुस्तान के बहुत ही नामवर मरसिया खां जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर मरहूम आया करते थे
और वही मरसिया पढ़ा करते थे। उनके बाद उनकी औलाद आती थी और उनके ज़रिए से मरसिए का सिलसिला जारी व सारी रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मरसिए का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब यहाँ ज़ाकरी का सिलसिला जारी व सारी है। वहीं नौज़र कटरा में तकरीबन 150 साल पुराना बरादरी का इमाम बाड़ा है। मकामी अनवर अली मिर्जा कहते हैं कि यहाँ सिपर का फूल भी दफन किया जाता है। ये इमाम बाड़ा एक्चुअली बरादरी इमाम बाड़ा जो है ये करबला है। इसमें जो भी तबर्रुकात निकलते हैं उसके फूल यहाँ दफन होते हैं और फूल के साथ साथ अब यहाँ मस्जिदें भी कायम हो गई हैं और मस्जिद भी होती है। तज़किरे इमाम हुसैन भी यहाँ होता है कि यहाँ आपको मस्जिदें होती हैं, फूल दफन होता है और सिपर भी बैठती है। यहाँ से सिपर निकलती है, उसको बड़ी सिपर कहते हैं। दूसरी जानिब दरगाह रोड वाक़े करबला के लिए अलम का जुलूस निकलता है। इस दौरान अक़ीदतमंद नौहा ख़वानी करते हैं। सड़कों पर कई किलोमीटर का सफ़र तय करके मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। कुछ लोग अक़ीदतमंदों को शरबत और पानी पिलाने में मसरूफ़ रहते हैं। मुहर्रम में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की मिसाल भी देखने को मिलती है। पटना सिटी इलाके के ही सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि वो छोटी पिंजरा इमामबाड़ा के लिए सिपर बनाते हैं। वो ये काम कई बरसों से बगैर किसी लालच के करते आ रहे हैं। काम हम 1965 से कर रहे हैं। ये हमारे मोहल्ले में एक वली भाई थे और वो इस सिपल को कसा करते थे, तो उसके बाद चून वगैरह देना कुछ आधा काम उनके हाथ से सीखा। फिर उसके बाद में एक हमारे अब्बू मरहूम मीतन घाट के रहने वाले हैं, उनसे फिर सीखा। दूसरी जानिब खानकाह हजरत दीवान शाह अर्जा के सज्जादा नशी सैयद शाह अंजार हुसैन ने कहा कि मुहर्रम को झूठ पर सच की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। तमाम आशिकान रसूल और मुहिब्बान रसूल से हमारी तरफ से ये इस्तदुआ है कि इमाम अली मुकाम की शहादत को उस अंदाज में मनाएं जिस अंदाज में ये लगे कि ज़ाहिरी तौर पर ये जंग ना होकर करके एक हक और बातिल की लड़ाई थी जिसमें हक फतेहयाब हो गया। पटना में मुहर्रम के दौरान जहां एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को अलग अलग तरह से याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खिदमत खल्क और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का नमूना भी पेश किया जा रहा है। यही हमारे समाज की इनफिरादियत है। जी सलाम के लिए पटना से सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट। मसूरी में भी मुहर्रम के जुलूस का इनेकाद किया गया। मुहर्रम के जुलूस में नौजवान और बच्चों समेत खवातीन ने भी शिरकत की। अज़ादारों ने इमाम हुसैन को याद करके मातम किया और ताज़ियों के साथ मातमी जुलूस निकाला। कई सालों पहले जो हमारे पूर्वजों के टाइम पे ये मसूरी में इसका जुलूस बहुत अच्छी तरह से निकाला जाता था। यहाँ पर हमने दोबारा से इसकी शुरुआत की है, एक पैगाम देने के लिए, एक शांति का, एक अमन का पैगाम देने के लिए हमने जुलूस निकाला है। गमे हुसैन का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरी दुनिया के मोमिनीन गमे हुसैन मनाते हैं और मैदान करबला का मंजर याद करते हैं और उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए मजलिसें नौह ख़वानी और अज़ादारी करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन के हक़ के पैगाम को आम करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम के महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान शुहदाए करबला का गम मनाते हैं। अज़ादार मातमी जुलूस निकालते हैं और शुहदा का जिक्र करते हैं। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में मौजूद गुलदस्ताए ज़हरा इमाम बारगाह से हज़रत अब्बास अलमदार की याद में जुलूस निकाला गया, जिसमें तमाम सुन्नी शिया मुसलमान मौजूद रहे और मैदान करबला में हज़रत अब्बास की शहादत को याद किया
और मौला अब्बास को पुरसा पेश किया गया। सन 61 हिजरी में जो यजीद ने तस्वीर बना के इस्लाम की पेश की थी, इस्लाम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की थी, इमाम हुसैन ने उसको सन 61 हिजरी में बचा लिया। और आज तक आज़ादारी की शक्ल में हम सिर्फ यही बयान करना चाहते हैं कि उस छवि को हम बिगाड़ने नहीं देंगे इस्लाम के। जो इस्लाम सन 61 हिजरी में बचा था वो क़यामत तक बाकी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। मातम शब्बीर बिछाओ, दुनिया में सफ़े मातम शब्बीर बिछाओ, ख्वाहिश है ये ज़हरा की इसे भूल न जाओ, पैगाम हुसैन इब्ने अली सबको सुनाओ, इंसान शनासी है अज़ा